फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल-सफोन के सामने पी-हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमने मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे
इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए हैं। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थरों की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संख्याएं 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मछ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है।
न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 से है, पद संख्याएं 5 से 18 तक। इसमें हमने सुना कि फिरौन ने अपना मन बदल दिया। पहले उसने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर जाकर आराधना करने के लिए अनुमति दी थी। अब उसका मन बदल गया, वह उनका पीछा करने के लिए तैयारी करने लगा। अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में, कि 10वें चमत्कार के कारण मिस्र के सभी पहलौठे बच्चे, चाहे मनुष्य के हों या जानवरों के, सब मर गए थे। इसलिए फिरौन ने मन बदलकर, कठोर मन को बदलकर मूसा और हारून से आज्ञा दी कि सभी लोगों को लेकर बाहर जाओ, सभी जानवरों को सब कुछ लेकर। और उसी तरह वे सब बाहर आए। तब आज की बात हम सुनते हैं, फिर फिरौन ने अपना मन बदल दिया। पहले उसका मन बहुत कठोर था। चमत्कार देख करके दुखी होकर उसने मन को बदल दिया, फिर उसका मन कठोर हो गया। और हम पढ़ते हैं, जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। और फिरौन ने अपने अच्छे अच्छे रथों को चुनकर 600 चुने हुए रथों, अन्य रथों, सैनिकों को लेकर इस्राएलियों का पीछा किया। और हम पढ़ते हैं, मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया। और बाल सफोन के सामने पी हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। इस्राएलियों ने पड़ाव डाला था। यह देखकर इस्राएली लोग डर गए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, मूसा से शिकायतें की, क्यों हमको इस मरुभूमि में मरना है। और मूसा ने उनको सांत्वना दी, आश्वासन दिया और समझाया, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु तुम लोगों की ओर से युद्ध करेगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए मूसा का विश्वास। और आगे हम पढ़ते हैं कि इस भविष्यवाणी के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार इस्राएली लोग सब बच गए। ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया और पानी 2 साइड में खड़ा हो गया, बीच में रास्ता निकला और ईश्वर ने गर्म हवा भेजकर उस सतह को सुखा दिया और इस्राएली लोग चमत्कारी रूप से पार हो सके। लेकिन जब फिरौन की सेना उनके पीछे आ रही थी तो पानी फिर से जुट गया और वे सब पानी में डूबकर मर गए। शायद
डरपोक फिराउन किनारे खड़ा था, इसलिए वह बच गया होगा। बाकी सब मर गए, डूबकर मर गए। आज के इन पवित्र वचनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि दुनिया की दृष्टि में जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वे अक्सर अपनी फायदा के लिए, अपनी भलाई के लिए अपने मन को बदलते रहते हैं। वे स्थायी नहीं है। उनकी बातों पर हम अक्सर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 118 में संख्या 8 और 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। अक्सर हम लोग शासकों पर भरोसा नहीं रख सकते। वे अपने मन को बदल सकते हैं। आज एक बात, कल दूसरी बात बोल सकते हैं। वे स्थायी रूप से भरोसेमंद नहीं है। इसलिए दाऊद अपने स्तोत्र में, स्तोत्र 62 संख्या 10 में इस प्रकार लिखते हैं, साधारण मनुष्य श्वास मात्र है। साधारण मनुष्य, जन साधारण श्वास के समान है। और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तुला पर चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे। कुलीन लोग अक्सर झूठे हैं। वे धोखा दे सकते हैं। उन पर भरोसा रखना उचित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग धोखेबाज हैं, लेकिन अक्सर इसी तरह के लोग धोखेबाज हैं। उन पर भरोसा रखना अच्छा नहीं है। और हम ये भी सीखते हैं आज के पवित्र वचनों से कि मूसा के समान प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। तब प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। वे चिन्ह देखना चाहते हैं। इसके पहले प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टिदान दिया। ये सब देखने के बाद भी वे विश्वास नहीं करते। उनको और एक चिन्ह देखना है। और यह सुनकर यीशु कहते हैं, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यीशु और समझाते हैं, जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी तरह प्रभु यीशु को भी इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पेट में 3 दिन और 3 रात को रखना होगा। यीशु के कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु के बाद वे दफनाए जाएंगे और 3 दिन कब्र में रहेंगे। और जैसे योनस 3 दिन के बाद मच्छ के पेट से निकल आया था, उसी तरह प्रभु यीशु भी महिमान्वित होकर जी उठेंगे। यह सबसे महान चमत्कार चिन्ह होगा। नबी योनस के ग्रंथ में हम यह भी पढ़ते हैं कि योनस ने जाकर निनिवे के लोगों को पश्चाताप का आह्वान किया। राजा से लेकर हर एक व्यक्ति तक पश्चाताप की कृपा मिली और उन्होंने पश्चाताप किया। ईश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। इसलिए यीशु यह कहते हैं कि न्याय के दिन निनिवे के लोग जी उठेंगे और इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे। नास्तिक लोग तर्क निकालते हैं कि एक व्यक्ति कैसे एक मछली के पेट में 3 दिनों तक रह सकता है, जीवित रह सकता है। उसको मरना है और उसको अन्य भोजन के समान धीरे धीरे पचना भी है। उसके पेट में
मछली के पेट में पचाने की प्रक्रिया है। याद रखें, बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं वास्तव में योनस मर गया था। योना के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। योनस की प्रार्थना है, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा। अधोलोक में से योनस अधोलोक तक पहुंच गया था। मृत्यु के बाद जो स्थान था वहां तक पहुंच गया था। कहने का मतलब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई थी। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तो योनस 3 दिन मछली के पेट में था, वो मर गया था। उसी तरह प्रभु यीशु वास्तव में मरेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। यह बाइबल का सारांश है। यह सबसे मुख्य चिन्ह है, चमत्कार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभी तक जी उठा नहीं था। संसार में सबसे पहले जी उठने वाले प्रभु यीशु हैं। मरकर महिमान्वित होकर जी उठने वाले प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु योनस से भी, सुलेमान से भी महान है। उनमें विश्वास करना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने मंदिर में बिक्री करने वाले सब व्यापारियों को निकाल दिया, मंदिर को साफ कर दिया। तो यहूदियों ने यीशु को चुनौती दी। उन्होंने पूछा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। यीशु अपने शरीर के विषय में कह रहे थे, इसको तोड़ दो, इसको मार डालो, मैं 3रे दिन जी उठूंगा। इस रहस्य में विश्वास करना है। इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 3 में, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु कुछ भी कहे या करे, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। वे और चिन्ह मांगना चाहते, और चिन्ह देखना चाहते, लेकिन वे विश्वास करने वाले नहीं है। विश्वास करने वाले चमत्कार देखते हैं। विश्वास करने वाले कृपा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। आइए हम यह कृपा मांगते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करें, मुक्ति का अनुभव करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु में गहरा विश्वास रखें, भरोसे के साथ जीवन बिताए, मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।